सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त मजे में। तो आज सेकंड ईयर की एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द ट्रिक टैक। तो जो लोग मेरे को नहीं जानते उनका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम है पंकज गढ़वाल और मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैं जो सिलेबस है वो भी डिस्क्लोज करूंगा। तो क्या करेंगे अब? हम एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो सिलेबस होगा वो आरटीओ कोटा का होगा। तो सिलेबस मैच कर लेना के सब। और जो आरटीओ के स्टूडेंट है उनको तो करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट 1। ठीक है, जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल्स। इसके लिए आपको बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, जो ट्वेल्थ की जो प्रोबेबिलिटी है वो आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो है रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, ज़्यादा कुछ काम नहीं आएगा। बेसिक बेसिक जो प्रोबेबिलिटी है वो आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि कॉम्बिनेशन हो गया और जो प्रोबेबिलिटी है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो हम इसमें जो रैंडम वेरिएबल्स हमारे जो यूनिट है, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स, डिस्क्रीट और जो कंटिन्यूस है। ठीक है, इसके अलावा हम जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, मूवमेंट्स, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस, वेरिएंस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, ये भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, और चेबिशेव्स इनइक्वालिटी हो गया, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये तो हो गया हमारा इस यूनिट 1 का। जो हमें पॉइंट्स कवर करने हैं हमारे हेडिंग्स। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिट 1 का सिलेबस। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। रैंडम वेरिएबल्स को आप ऐसे समझ सकते हो, रैंडमली कुछ भी एक रैंडम का वैसे हिंदी में अगर अनुवाद बताऊं तो होता है यादृच्छिक। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, जो पेन है वो चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर येलो ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ इधर। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को मैंने नाम दे दिया ई। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स आने वाले हैं, ठीक है, उन आउटकम्स को स्टोर करता है एक वैल्यू, एक वेरिएबल है जो इसकी जो आउटकम्स आने वाले हैं उसको क्या करता है, स्टोर करता है। उसी को मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल है जो क्या करता है, हमारे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हो गया, उस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स आने वाले हैं उसकी जो वैल्यूज है उसको क्या करता है, वो स्टोर करता है। ठीक है, या हमें वो बताता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जो कैपिटल लेटर्स है उसको जो रैंडम वेरिएबल्स है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल है, सिंगल वैल्यू फंक्शन है जो क्या करता है, रियल वैल्यू को असाइन करता है। भी असाइन कहाँ से करेगा, सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट का मतलब मैं क्या बताना चाहूंगा, जैसे कि मान लो कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ई इसकी हमें जो सैंपल स्पेस है वो मिल गई, कि जैसे कि इसकी कुछ भी वैल्यूज आ गई। ठीक है, जो और टोटल वैल्यूज है उसका सेट है, उसको हम बोल रहे हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यूज है उसको बोलते हैं अपन सैंपल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये सैंपल स्पेस हो गया, इसके अंदर जो वैल्यूज आएगी उसको अपन बोलते हैं सैंपल पॉइंट। ठीक है, सैंपल पॉइंट। ठीक है, और ये हो गया। अब इसमें ये जो यहाँ पर इस जो सैंपल पॉइंट है उसको सेम स्मॉल एस से डिनोट कर रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, यानी कि इसकी जो स्मॉल पॉइंट की जो वैल्यूज है वो कैपिटल स्मॉल स्पेस से ली गई है। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अदर अदर डेफिनेशन हो रहा है कि रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जो क्या करता है, डिफाइन करता है सैंपल स्पेस को एक रियल वैल्यू से। ठीक है, रियल वैल्यू में उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, इसका ये जो रैंडम वेरिएबल है उसका मतलब समझ में आ गया यहाँ पर। अगर मान लो कि कोई रैंडम वेरिएबल है एक्स। एक बात और, सबसे पहले यहाँ पर जो ये रैंडम वेरिएबल्स है उसको कैपिटल लेटर्स में डिनोट किया जाता है। और इसके अंदर जो वैल्यूज आएगी, ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये हमारा कोई रैंडम वेरिएबल है,
सेट कर रहा हूँ मैं एक्स, ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 0 1 2, ठीक है। ये जो वैल्यूज है उसको अपन स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं। जैसे अपन को अगर मान लो लेट करना हो तो उस टाइम अपन लेंगे इसको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर एक एक्स है, रैंडम वेरिएबल है, तो वो एक्स क्या करता है, सैंपल स्पेस में से वैल्यू को क्या करता है, जो रियल वैल्यू उसको असाइन करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। ये इसको डिनोट करने का तरीका है, ये भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल है, ठीक है, हुज वैल्यू, जिसकी वैल्यू को डिटरमाइन, जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसकी वैल्यू को क्या करेगा, वो असाइन करेगा। और रैंडम जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम आने वाले हैं उसकी वैल्यू को, ठीक है, यहाँ से दे सकते हैं डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। बेसिकली ये थ्री टाइप का है, वैसे कि इसमें एक मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल भी होता है। और ये नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो रैंडम वेरिएबल है उसको अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो उसके अंदर जो वैल्यूज है, यानी कि द वैल्यूज टेकन बाय द रैंडम वेरिएबल्स एक्स वाई जेड आर जनरली डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स, यानी कि जो उसके अंदर वैल्यूज आएगी उसको अपन स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो इसके टाइप्स, टाइप्स कौन कौन से इसके, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। वैसे इसकी जो टाइप्स है वो ओनली ये दो ही है, ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। में क्या होता है, जो मिक्स वाले में क्या होता है, जैसे कि ये ना तो अगर डिस्क्रीट हो ना ही कंटिन्यूस हो, तब ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। मैं इसका ओवरव्यू दूं तो डिस्क्रीट को ऐसे समझ सकते हो कि जो क्या हो, काउंटेबल हो, ठीक है। और कंटिन्यूस का मतलब है जिसमें अपन उसको काउंट ना कर सके, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन में देख सकते हैं कि, तो चेंज करते हैं पहले मार्कर, रेड लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इफ ए रैंडम वेरिएबल कैन इफ ए रैंडम वेरिएबल कैन टेक ओनली फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इसमें ये ध्यान देना, इसमें जो वैल्यूज है वो कौन कौन सी आ रही है, फाइनाइट और इनफाइनाइट काउंटेबल। इसका एक एग्जांपल बताऊं तो आप ये देख सकते हो कि जो होते हैं ना स्टार्स, ठीक है, स्टार्स वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट काउंटेबल, यानी कि हम उनको काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट है लेकिन काउंट कर सकते हैं, वो बात अलग है कि टाइम चला जाएगा अपना, लेकिन इनफाइनाइट है लेकिन काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह था अपना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। जिस इसमें ये भी देख सकते हैं कि इफ ए रैंडम वेरिएबल कैन टेक ओनली फाइनाइट एंड इनफाइनाइट काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज देन इट मस्ट बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इसको अपन डीआरवी से डिनोट करेंगे। मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा डीआरवी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ सोन व्हेन डाई इज थ्रो, जैसे कि मान लो हमने क्या किया, एक डाई है वो थ्रो किया, ठीक है। उसमें जो नंबर आ रहे हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, जो नंबर आ रहे हैं वो कैसे काउंटेबल है, ठीक है। मतलब फाइनाइट हो गया, काउंट फाइनाइट है तो वो कौन सा हो गया हमारा, जो वेरिएबल उसको स्टोर करेगा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसे भी देख सकते जैसे कि एक्स है, ठीक है, इसके अंदर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक को मैं जो वैल्यूज दे रहा हूँ वो कौन कौन सी दे रहा हूँ, -3 -2 ये, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। और लेकिन कैसी है, काउंटेबल है, गॉट इट। नेक्स्ट, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस में क्या होता है कि जो वैल्यूज हमारी, जो हम वेरिएबल में हमारी जो वैल्यूज आने वाली है वो कैसी है, इनफाइनाइट, ठीक है। ए रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक इनफाइनाइट नंबर, कैसे ले रहे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन एन इंटरवल, या एक इंटरवल की बात करें, या फिर ज्यादातर इसमें क्या आता है, हम जो मेजरमेंट करते हैं ना वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में ऐड करते हैं। इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है जैसे कि हाइट ऑफ ए पर्सन, वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्राइस हो गया, टाइम हो गया, और ये क्या एक्स है, जिसमें एक्स की रियल वैल्यूज है जो कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यूज कितनी है, इनफाइनाइट है और अनकाउंटेबल है,
ठीक है, इसमें एक यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लेना, अनकाउंटेबल। ठीक है, ये हो गया कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जिसको अपन CRV बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में CRV। ओके, नेक्स्ट, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल वो होते हैं जो ना तो डिस्क्रीट होते हैं और ना ही रैंडम, जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो होते हैं। ठीक है, उनको अपन बोलते हैं मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेन अपने दो ही है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और सेकंड है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसी बेसिकली इसकी टाइप्स बताने के लिए कवर किया है, तो बस इसको ऐसे ध्यान में रख लिया कि मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो ये होता है कि जैसे कि मान लो आपने कोई कॉइन है वो टॉस किया, या फिर जो डाइस है वो थ्रो किया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो वैल्यूज आएगी उस वैल्यूज की कोई इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं यहाँ पर, तो एग्जांपल में देख सकते हैं कि जैसे कि मान लो ये कि मैंने क्या किया, एक डाइस थ्रो किया। ठीक है, डाइस में नंबर होते हैं 1 to 6 तक। ठीक है, इसमें वैसे एग्जांपल ये लिखा भी हुआ है, देखो ये एग्जांपल लिखा हुआ है इधर। इसमें क्या कर रहा है, जैसे कि अगर मैं मान लो कोई नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि मैं नंबर ले रहा हूँ 4, कि मेरा 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो 4 कैसे आएगा, 4 आने की प्रोबेबिलिटी होगी उसमें 1, टोटल कितना है, टोटल नंबर कितने हैं अपने 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आने की, वो 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/6। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 4 नंबर के लिए एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है वो डिफाइन कर दी। ठीक है, यानी कि इस जो 4 नंबर है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/6। ठीक है, वैसे ही पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के लिए ये देख सकते हो, इसमें में शो नहीं हो रहा तो फिर से लेते हैं। ये देखो यहाँ पर जो 1 दिखा हुआ है, 1 की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, 1/6। 2 की, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, उस 2 की 1/6, और 3 की 1/6, 4 की, 5 की और 6 की, ऐसे क्या है, हर एक वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफाइन की गई है, उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन उसमें भी देख सकते हो, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लिस्ट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट द रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम एंड दियर corresponding प्रोबेबिलिटीज, यानी कि ये वैल्यू हो गई और इसके corresponding उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो उसकी, उसको क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये हो गया अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है इस टाइम में। ठीक है, बाद में कंटिन्यूस की बात करेंगे। अब आता है यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये एक बात याद रखना, ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ये उसी में आ रहा है जो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, ये डिस्क्रीट के लिए निकाला जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, ये होता क्या है वो पहले बता देता हूँ, कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए निकालना है, और उसको कैसे निकालना है, उसके लिए क्या करना है, हर एक जो वैल्यूज है उस वैल्यू की जो इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। उसकी जो कंडीशन है मेन है कि सबसे पहले जो पी आई है वो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल आई। ठीक है, एंड जो सेकंड कंडीशन है वो है जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है, जैसे कि यहाँ पर ले सकते हो कि जैसे कि समीशन ऑफ आई ऑफ पी आई इक्व टू 1, जितनी भी प्रोबेबिलिटी आई है उन सबका जो समीशन है वो 1 होना चाहिए। जैसे कि अभी पिछले वाला एग्जाम था, यहाँ पर 1/6 1/6, अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो इन सब की जो वैल्यूज आएगी वो कितनी आएगी, तो 6 टाइम्स है ना ये, तो इन सबको ऐड करने पर इसकी जो वैल्यू है वो 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ठीक है, इसके लिए ये कंडीशन है। और अगर इसको इसके लिए एक ये भी है कि जैसे कि लेट एक्स हमारा कोई
जो हम रैंडम वेरिएबल लेंगे एक्स, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स है, यानी कि रैंडम वेरिएबल ले लिया और उसकी जो कोई वैल्यू है उसके लिए बात हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, मैं उसको नाम दे रहा हूँ पी आई। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, जैसे कि हमारी कोई रैंडम वेरिएबल एक्स, उसको एक काम करते हैं, येलो ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरा रैंडम वेरिएबल है एक्स। ठीक है, मैंने इसमें जीरो और वन दे दिया। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ जैसे कि एक्स वन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ मैं एक्स इक्वल टू एक्स वन पर, यहाँ पर आई है। ठीक है, मैं एक्स वन निकाल रहा हूँ, उसको मैंने नाम दे दिया इसको पी वन, जैसे कि। ठीक है, बस वो यहाँ पर डिनोट करता है। ठीक है, कि मैं जब रैंडम वेरिएबल की कोई वैल्यू, उस पर मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो मैंने उसको नाम दे दिया पी आई। ठीक है, तो ये पी आई है वो पी एम एफ कब कहलाएगा, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, दोनों कंडीशन याद रखना कि हर एक इंडिविजुअल की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर इक्वल जीरो होनी चाहिए, और साथ के साथ में उन सब का जो समीशन है वो भी वन होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। अब ये एक बात और ये लिखी हुई इसमें कि द कलेक्शन ऑफ पेयर्स, यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्स आई और इसके करस्पॉन्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी, उसको अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल है। कोई भी रैंडम वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू आ गई, उसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई, उसका जो पेयर है। ठीक है, यानी कि ये हो गया इसकी वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कुछ पी आई। ठीक है, इन दोनों का जो पेयर है वो कहलाता है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हमने अभी पहले भी देखा था, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये इसकी वैल्यू हो गई और ये इसका, दिख रहा है ये इसका वैल्यू और ये इसकी corresponding इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो पेयर है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसकी जो इंडिविजुअल की जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, हम उसको शो करने के, तो अपन क्या कर सकते हैं, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसमें भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको टेबल के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, और तो और उसको ग्राफ के फॉर्मेट में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें देख सकते हैं। इसमें क्या गया है, जो मैंने एक्स की वैल्यूज है वो लिखी हुई इधर, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इधर लिखी हुई है। ठीक है, उसको अपन ग्राफ के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको तीन मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने के, मैथमेटिकल फॉर्मूला और ए टेबल है और ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन सर्व एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसमें पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन दिए हुए हैं वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं है, तो वो अपन को क्या करना है, चेक करना है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए अपन को सबसे पहले, मैंने अभी जो दो कंडीशन बताई है वो दोनों याद रखनी है। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी, जो हमारे इंडिविजुअल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल जीरो, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, जो हमारा सबमिशन है, हमारा जो इसका सबमिशन है पी आई का। ठीक है, और ऑल आई इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, वन। ठीक है, ये दो कंडीशन हमारी फुलफिल है, तो हमारा जो पी एम एफ है वो हमारा हो जाएगा, फंक्शन वो कैसा हो जाएगा, पी एम एफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है वो ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें ले लेते हैं कि पी एक्स इक्व टू एक्स के लिए। ठीक है, हमारे फंक्शन दिया हुआ है एक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू फॉर ऑल एक्स इक्व टू वन टू थ्री एंड फोर। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक्स की वैल्यूज दी हुई है, एक्स के अंदर जो वैल्यूज दी हुई है वन टू थ्री फोर, उस वैल्यू को क्या करेंगे हम इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो उस वैल्यू पर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि हर वैल्यू पर उसकी इंडिविजुअल की खुद की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले p एट x इक्व टू एक्स की वैल्यू सबसे पहले मैं ले रहा हूँ वन। ठीक है, x की वैल्यू वन फंक्शन में पुट करो, x की वैल्यू वन माइनस टू डिवाइड बाई टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, वन माइनस टू माइनस वन डिवाइड बाई टू। ये तो फर्स्ट वाली नेगेटिव आ गई, लेस देन जीरो।
यानी कि विच इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारी ये जो फर्स्ट कंडीशन है वही वही फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें ये सेकंड वाली चेक करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाली चेक हो गई। यानी कि हमारा ये जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, एक्स माइनस टू अपॉन में टू, ये हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर लिख सकते हो कि ये जो हमारा गिवन फंक्शन है कि हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट ए पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, अब सेकंड वाले जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी चेक कर लेते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन में 25। ठीक है, अब फॉर ऑल एक्स की वैल्यूज दी हुई है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो दो कंडीशन है वो दोनों चेक करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले 1, तो ये जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/25। ठीक है, और सेकंड पी एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 डिवाइड बाई 25। ठीक है, इसको इधर ही कर लेते हैं अपन। और थर्ड है पी एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर। ठीक है, 3 पर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 25। ठीक है, और 4 पी एट एक्स इक्वल्स टू 4 पर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 का हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब इसमें देखो, ये देखो फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी अपनी पी आई ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यानी कि इंडिविजुअल वैल्यू पर जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, या ग्रेटर इक्वल जीरो भी हो सकती है, यानी कि ग्रेटर इक्वल जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो कि 1/25, जैसे हमारी जितनी भी प्रोबेबिलिटी आई है वो कैसी आई है, सबके सब क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि हमारी जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब जो सेकंड हमारी कंडीशन है वो क्या है, इन सबका जो समीशन है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब का अब जो समीशन है वो करके देखते हैं हम कि 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इधर ले लेते हैं। ठीक है, हम्म, अब इन सबका एडिशन करते हैं अपन, जैसे कि 1/25 प्लस 4/25 प्लस 9/25 प्लस 16/25, इन सबको अगर अपन ऐड करेंगे तो जो 25 है वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और 1 + 4 + 9 + 16 इनको ऐड करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 16 20 और 30, 30 डिवाइड बाई 25। ठीक है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब इसमें ये देख रहे हो 6 डिवाइड बाई 5 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हमारे जो इसका जो समीशन आया है वो 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारे ये इसमें क्या हो गया, फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो तो ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाली है वो रॉन्ग हो गई। ठीक है, यानी कि इन सबका जो समीशन है वो 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। हाँ, इसका मतलब हमारा जो ये सेकंड वाला फंक्शन भी है वो भी कैसा है, पीएमएफ नहीं है। ठीक है, पीएमएफ नहीं है। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना, हमारे जो वैल्यूज दी हुई है उस वैल्यूज को फंक्शन के अंदर पुट करो और हर एक पर चेक करो कि जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉजिटिव है या नहीं है। सेकंड 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 कंडीशन है कि उन सबका जो समीशन है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसमें एक चीज बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन आपने उसमें 12th में पढ़ा होगा, जिसको हम क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड करने के लिए यूज में लेते थे, जैसे कि उसका एक फॉर्मूला है इसमें, NCR पढ़ा हुआ है।
जिसका पढ़ा हो वो कमेंट करके बताए इसका फॉर्मूला क्या है। फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला था अपना, इसमें लिखते थे अपन एन फैक्टोरियल अपॉन में आर का फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला अब आगे वाले जो क्वेश्चन है उसमें काम आने वाला है। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं अब। हो गया नोट डाउन? ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब। तो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 bad oranges आर मिक्स्ड accidentally with 16 good oranges. Find the probability distribution of the number of bad oranges in a row of 2 oranges. मतलब इसमें क्या हुआ कि जो 4 bad oranges है वो क्या हो गई 16 गुड ऑरेंजेस में क्या हो गई एक्सीडेंटली मिक्स हो गई। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड करना है नंबर ऑफ बेड ऑरेंजेस, किसका बेड ऑरेंजेस, जो हमने क्या की दो जो बेड ऑरेंजेस है वो हमने निकाली। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक काम करेंगे, जो हम रेंडम वेरिएबल है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि लेट, सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसमें, सॉल्यूशन लेट ए रैंडम वेरिएबल, लेट ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। ठीक है, विच डिनोट्स, विच डिनोट्स दी बैड ऑरेंजेस, जो हमारी बैड ऑरेंजेस है उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब मान लो ये कैसे है, पहले ये लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो बैड ऑरेंजेस यहाँ पर लिख लेते हैं, बैड ऑरेंजेस। एक काम करते हैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, बी ओ। ठीक है, वो अपने पास कितनी है 4। ठीक है, और जो गुड ऑरेंजेस है इसको लिख रहा हूँ जी ओ, गुड ऑरेंजेस अपने पास कितनी है 16। ठीक है, टोटल कितनी हो गई अपने पास यहाँ पर 20 ऑरेंज हो गई। ठीक है, 20 ऑरेंज हो गई। अब उसमें से हम इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि मान लो ये एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में 4 तो बेड हो गई। ठीक है, और जो 16 है वो क्या है गुड ऑरेंजेस है। ठीक है, सब मिक्स हो गई। अब उसमें से क्या किया हमने रेंडमली 2 बार क्या किया, जो 2 ऑरेंज है वो निकाल ली। ठीक है, जैसे ऑरेंज निकाली है फिर एक और निकाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो बेड ऑरेंजेस निकली है, जो 2 एप्पल निकली है ऑरेंज निकली है वो कैसी है बेड है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए एक रैंडम वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया एक्स। ठीक है, जो बेड ऑरेंजेस को डिनोट कर रहा है कि मान लो ये जो 20 हो गया टोटल, टोटल जो 20 ऑरेंज हो गई उसमें से आपने पहली बार कोई एक ऑरेंज निकाली। ठीक है, उसमें से आपकी जो ऑरेंज आ गई वो आ गई अच्छी वाली आ गई। ठीक है, मतलब एक भी बुरी ऑरेंज नहीं है, जो एक भी बेड ऑरेंज है वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो हम उस रैंडम जो हमारा रैंडम वेरिएबल है एक्स, उसमें हम जो वैल्यू वो स्टोर करेंगे कि हमारे पास कितनी ऑरेंज आई 0, एक भी बेड ऑरेंज नहीं है। ठीक है, अब मान लो आपने जो ऑरेंज निकाली वो कैसी आ गई बुरी आ गई। ठीक है, तो एक बुरी आ गई और एक बार अच्छी वाली ऑरेंज आ गई। ठीक है, आपने फिर एक और निकाली, मतलब आपको 2 निकालनी है। एक बार तो आपने निकाला तो वो आ गई कि अच्छी आ गई। ठीक है, मतलब सभी के सभी कैसे आ गई अच्छी आ गई, दोनों के दोनों। यानी कि बुरी कितनी जो बेड ऑरेंजेस है वो कितनी है 0। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है और, ठीक है, और लगा के कि एक अच्छी आ जाए और एक बुरी आ जाए, तो हमारी जो बेड ऑरेंजेस है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। मान लो कि हमारे जो बेड ऑरेंजेस है वो दोनों की दोनों ही बेड वाली आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2। तो हमारे पास बस मैक्सिमम यही है कि जो ऑरेंजेस निकली वो मैक्सिमम कितनी निकल रही है 2। ठीक है, तो हमारे जो एक्स की वैल्यू है वो स्टोर हो गई हमारे पास 0 1 एंड 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसकी जो वैल्यूज है
ये जो वैल्यूज आ गई, अब इसकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी हमें या तो टेबल बना दो या ग्राफ बना दो, या फिर जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसके टर्म्स में आप लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो टेबल है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि जब मेरी एक भी बेड ऑरेंज ना निकली हो, यानी कि दोनों की दोनों कैसी निकली हो, गुड ऑरेंजेस निकली हो। ठीक है, अब उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। आपने जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपने पढ़ाया होगा। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कि हम जो प्रोबेबिलिटी लिखते थे उसको लिखते थे अपन कि हमारे जो आउटकम्स आने वाले हैं, ठीक है, उसको लिखते थे अपन ऊपर। ठीक है, और उसमें डिवाइड करते थे अपन हमारे जो टोटल पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 20 है, 20 में से अपन ने कितनी निकाली, 2 बॉल निकाली है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो अपन नीचे डिवाइड में लिखते थे। ठीक है, यानी कि ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबल या पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखना, कि जैसे मैंने क्या किया, जो कंटेनर है उस कंटेनर में हाथ डाला अपना, और जो ऑरेंजेस है वो निकाली दो। ठीक है, उसमें से मेरे एक भी बेड ऑरेंज नहीं आई, तो इसका मतलब वो हुआ कि हमारे जो हाथ में जो ऑरेंज आई है वो कैसी है, गुड है। ठीक है, और गुड ऑरेंजेस कितनी है, 16। गुड ऑरेंज कितनी है अपने पास, 16 है। ठीक है, तो हमारे जो ऑरेंज निकली है वो कितने में से निकली है, 16 में से, क्योंकि 16 गुड ऑरेंजेस हैं। ठीक है, तो उन 16 में से हमारी कितनी वो निकली ऑरेंज, वो निकली है 2। हमने कितनी निकाली है, 2। ठीक है, अब टोटल ऑल पॉसिबिलिटीज कितनी है, यानी कि पॉसिबिलिटीज थी हमारी 20 में से आने की, पूरे कंटेनर में तो 20 है, उस 20 में से हमने 2 ऑरेंज निकाले। ठीक है, तो ऑल पॉसिबिलिटी टोटल तो 20 थी, लेकिन आउटकम्स कितने, यानी कि हमारे पास कौन सी आई, जो गुड थी वो वाली आई, लेकिन गुड तो कितनी थी हमारे पास, ओनली 16 थी, तो 16 में से दो निकल गई। ठीक है, लेकिन ऑल पॉसिबिलिटीज तो 20 थी ना, तो 20 में से हमने क्या कर लिया, जो दो थी, 2 ऑरेंज, ठीक है, वो हमने निकाली। ठीक है, उसको अपन लिखते हैं 20C2 कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको सोल्व करने का भी मैंने जो फॉर्मूला है उससे सोल्व करना है इसको। ठीक है, करना क्या है, तो वही 16 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को इसको फैक्टोरियल को है उसको इधर लिख देता हूँ मैं, पेन चेंज करते हैं पहले तो, ये देख, फैक्टोरियल इसको बोलते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे चलते हैं फिर से, इसको सोल्व करो फटाफट से। ये कितना हो जाएगा, 16 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14, 14 का फैक्टोरियल। ठीक है, और अपॉन में 20C2, 20C2, 20C2 को मैं कैसे लिखूंगा, 20 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, एंड 20 माइनस 2 18 फैक्टोरियल। Got it? Now we can cancel that 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। और आपको ये भी तो पता होगा, अब जो 16 का फैक्टोरियल है मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 16 इंटू 15 इंटू 14 का फैक्टोरियल। यस और नो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और नीचे आ जाएगा 14 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 इंटू 19 इंटू 18 को भी लिख रहा हूँ, इसको 18 का फैक्टोरियल 20 को। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 18 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको अपन क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इससे करते हैं। ठीक है, अब ये दो 14 और ये 14 ये सेम हो गया, 18 18 सेम हो गया। ठीक है, इसके अलावा मेरे को क्या लेकर है, ये जो 16 और जो 20 है उसमें मेरे को 4 का डिवाइड जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो डिवाइड कर देता हूँ 4 इसको 5। ठीक है, और इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ इस पर,
3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं 12 डिवाइड बाई 19। ठीक है, ये आ गया अपनी जो पहली वैल्यू है x = 0 के लिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आई है, 12/19। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करना है, x की जो वैल्यू है 1, उसके लिए भी हमें वो जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है एट x = 2 पर। यहाँ पर कुछ कर तो नहीं रहा ना, अगर यहाँ पर किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, तो ऐसे लिखते हैं 1 नीचे डॉट और एक ऐसे भी करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे वैल्यूज दे रही है, यहाँ पर n ले लिया, या इसके आगे लेते हैं इसके n फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ऐसे भी शो करते हैं फैक्टोरियल को, बस वही लिखा हुआ है। यहाँ पर ये कैलकुलेशन की हुई है, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रही है तो यहाँ पर इस मैंने कैलकुलेशन की हुआ है, उसको आप ध्यान से कर लेना, 12/19 आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी एट पी x = 2 पर। अब x = 2 पर देखते हैं। सबसे पहले 1 रह गया ना अभी तक, 1 भी तो है ना, 1 पे करते हैं पहले, को मिटाते हैं। ठीक है, इसको x = 1 के लिए सबसे पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। x = 1 का पहले मतलब समझो क्या है, कि x = 1 का मतलब ये होगा कि हमने क्या किया, कंटेनर में अपना हाथ डाला और उसमें से क्या किया, जो बोल ऑरेंजेस है वो निकाली, 2 ऑरेंज निकाली। ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ, एक ऑरेंज निकल गई गुड, और दूसरी जो ऑरेंज निकली वो निकल गई बैड। x = 1 का मतलब हो गया कि हमारी जो ऑरेंज आई है वो एक बेड ऑरेंज आई है। ठीक है, तो हमारे पास जो बेड ऑरेंजेस थी वो कितनी थी, 4। ठीक है, और इसके अलावा जो 16 थी वो क्या थी, गुड थी। तो x = 1 का मतलब हुआ कि एक बेड ऑरेंज निकली, तो बेड ऑरेंजेस कितनी है, 4। तो 4 में से कितनी निकली है, 1। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर है, अब जो सेकंड ऑरेंज निकली है वो कैसी है, गुड है। ठीक है, गुड कितनी है, और ऑरेंजेस अपने पास 16, तो 16 में से अपनी कितनी ऑरेंज निकली है, एक। ठीक है, टोटल टोटल कितनी थी, 20, कंटेनर में पूरी तो 20 थी ना, तो 20 में से अपन ने कितनी निकाली, 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे अपन, इसको यहाँ से क्या करें, उसी फॉर्मूले की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर एक चीज ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर जो 4c1 है उसको डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, उसका एक फॉर्मूला है वो लिख सकते हो इधर, कि NC1 = होता है n। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं वो ऐसे लिख लो, ताकि क्या है, जिससे अपन को पूरा कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर जो 4c1 है उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जैसे कि 4। इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ 4c1 को, तो 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, और 4 - 1 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा 16c1। अभी 16c1 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, ये एक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और 20c2 कितना हो जाएगा, 20 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 18 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये 3 फैक्टोरियल है, और ऊपर 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कि 4 × 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो नीचे वाला 3 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 16। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, ये 20 हो गया, 20 को मैं लिख रहा हूँ 20 × 19 इंटू जो हमारा 18 है उसका फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 18 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको अपन कैंसिल कर लेते हैं, तो पेन करते हैं चेंज, सबसे पहले ये ले लेते हैं रेड। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, तो 18 का फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, और ये हो गया डिवाइड में। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ऐसे लिखते हैं
ये ठीक है। अब इसको करते हैं, यहाँ पर अपने पास क्या क्या बच गया, 4 × 16। ठीक है, अब ये जो नीचे दो बचा हुआ है वो भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 2 आ गया ऊपर, और ये जाएगा 20 × 19। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ये एक ये हो रहा है कि जो ये 4 है उसका डिवाइड दे दें 20 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 32/90। ठीक है, ये रेड कलर विजिबल है। मैं इसको एक काम करता हूँ, इससे लिख देता हूँ येलो कलर से, 32/90। ठीक है, अगर इसको ये और छोटा हो रहा है तो इसको उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 95 होगा ना ये। ये 95 होगा। ठीक है, 19 × 5 95। ठीक है, 32/95 है। ठीक है, अब x इक्वस टू 2 के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वस टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, वही। अब x इक्वस टू 2 का मेन मतलब हुआ कि हमने जो ऑरेंजेस निकाली है वो दोनों की दोनों ही बेड है। ठीक है, मतलब एक भी जो गुड ऑरेंज है वो हमारे हाथ में नहीं आई है। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो हमारी ऑरेंजेस आई है वो किस में से आई है, बेड। बेड कितनी है, 4। ठीक है, 4 में से हमने कितनी ऑरेंज निकाल ली, 2। ठीक है, टोटल कंटेनर में कितनी थी, 20 ठीक है, गॉट इट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4C2 इसको सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन में 20 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 18 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं इधर से। ये हो जाएगा, ये 2 से इधर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 3, और इसके बाद में आएगा इसका 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, बाद में करते हैं इसको, 2 × 2। ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा 20 × 19 × 18 का फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में 2 × 18 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल, मैं इसको 2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2 का फैक्टोरियल होता है 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं अपन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 × 4 हो जाएगा, और ये 18 वाला कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, 18 वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये यहाँ पर ये जो 2 है वो अपना ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 × 2 × 2। ठीक है, और डिवाइड में कितना अपना 20 × 19। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 2 है, यानी कि ये हो गया 4। अब ये देखो इसका डिवाइड कर देते हैं इसमें 20 में, तो ये कलर चेंज करते हैं पहले तो। ये 2 से 20 कितना टाइम्स आएगा, ये 2 वाला 5 टाइम्स। ठीक है, ये हो जाएगा 4 का डिवाइड करेंगे 20 में 5 टाइम्स। ठीक है, अब तो इसको कर सकते हैं यहाँ पर 3 डिवाइड बाई वही 95। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 3/95। ठीक है, तो अपने पास दो वैल्यूज आ गई है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो टेबल है वो बना देंगे। तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज आ गई थी, अब हम उसको क्या करेंगे, जो टेबल है उसके फॉर्मेट में इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेड कलर विजिबल नहीं होगा आई थिंक, तो मैं लेता हूँ इसमें येलो कलर। ठीक है, लाइट है, तो यहाँ पर ले लेते हैं इसमें एक तरफ, यहाँ पर जो x की वैल्यूज है। ठीक है, यानी कि हमारी जो x है। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं पी एक्स। ठीक है, x की हमारी जो वैल्यूज है वो क्या थी, 0, 1 और 2। ठीक है, अब इन पर जो प्रोबेबिलिटी हमारी आई थी वो क्या आई थी, जो 0 है उस पर आई थी हमारी 12/19। ठीक है, 1 पर आई थी आई थिंक 32/95। ठीक है, और सेकंड पर आई थी हमारी 3/95। ठीक है, अब आप इसको चेक भी कर सकते हो सबसे पहले कि ये सब कैसी है, पॉजिटिव है, और इन सब का जो प्रोबेबिलिटी का जो समीशन है वो 1 के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, तो आप इसको ऐड करके भी चेक कर सकते हो कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल आ रही है नहीं आ रही। तो मैं इसको चेक करवा सकता हूँ एक बार, जैसे कि एक काम कर सकते हैं, इसको ऐड करते हैं।
तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा 60, 5 टाइम्स 60, ठीक है, और अपॉन में 95, 95 फिर सब में एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 60 प्लस 32 प्लस 3, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 60 और 90, ये हो जाएगा 95 अपॉन में 95, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल आ गई है, यानी कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी आई है वो सही है, ठीक है। तो जितना भी हो सकता था मैंने इजी मेथड से बताया, उसको समझाने की कोशिश की, रैंडम वेरिएबल्स, इसके टाइप्स, और हमने जो दो न्यूमेरिकल किए हैं उसको भी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर लेंगे, मैं इसको इसकी जो प्रैक्टिस है होगी वो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।